हाँ जी, क्या हाल चाल मेरे भाई बंधुओं, स्वागत है आपका एक और नई खतरनाक सी वीडियो में। एंड भाई सबसे पहले तो अरे रुक जा, इंट्रो देने दे। हाँ तो मैं कह रहा था भाई, थैंक यू फॉर 4K सब्सक्राइबर यार। तो आप लोगों को याद ही होगा, थर्ड एपिसोड में हमने प्यारी सी स्टेयर बनाई थी और भाई हमने एक न्यू रास्ता बनाया था हमारे ट्रेडिंग हॉल में जाने का। एंड ऑल्सो भाई मैंने 10 नाम रखे थे विलेजर के। एंड सबसे पहले तो सॉरी, मैंने बोला था उस वीडियो में मैं कुछ भी करके नेम टेग से नाम रखूंगा, लेकिन मैं नेदर में जाने के एक्साइटमेंट में भूल ही गया यार। लेकिन भाई ये वाली वीडियो में हम सबसे पहले यही काम करेंगे। लेकिन उससे पहले थर्ड एपिसोड में हमने ये प्यारा सा ब्रिज भी बनाया था, जो की काफी प्यारा लगता है यार। और भाई मैंने पहली बार घोड़े के ऊपर गधा देखा है यार। तो चलो भाई मजाक की बात साइड में रखते हैं और फटाफट काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा खाना बिल्कुल ही खत्म हो रहा था, तो हमने खाना कुक करने के लिए रखा। बाद में हमने थोड़ा बहुत क्रॉप हार्वेस्टिंग किया। तो नेम टेग के लिए हमें सबसे पहले तो एक सस्ता सा लाइब्रेरियन चाहिए, जो कि हमें बहुत सस्ती बुक ट्रेड करे और वो बुक हमारे काम भी आए। और भाई वो लाइब्रेरियन है ये, जो कि हमको अनब्रेकिंग 2 की बुक दे रहा है, और वो भी बहुत सस्ते में, और आगे जाके ये हमारे काम भी आएगी। वैसे मैं इन सबको विलेजर क्यों बोल रहा हूँ यार, इनके तो स्पेसिफिक नाम है। हाँ तो ऋषभ भाई दे रहे हैं अनब्रेकिंग 2 की बुक, तो हाँ हमें इसी विलेजर ऋषभ भाई को मैक्स करना पड़ेगा ताकि वो हमको नेम टेग दे। कैसा लग रहा है यार बोलने में। खैर भाई सबसे पहले तो मैं अपने आयरन फार्म पे आता हूँ और इधर से बहुत सारा आयरन लेता हूँ। और भाई पता नहीं मैं घर पे जा रहा था तब मेरा घोड़ा कौन से नशे करके बैठा था। भाई तो हम अपने पेट के लिए भी कुछ इधर बांध वगैरह बनाएंगे, क्योंकि यार बेचारे बारिश में भीगते हैं। चलो वो सब बात रही फ्यूचर की। सबसे पहले तो हमने बहुत सारे एक्स बनाई और बाद में हम चले गए बहुत सारा वुड माइन करने। ऑलराइट, तो मैंने कुछ इतना सारा वुड माइन किया और ये करते करते भाई मेरी हालत ही टाइट हो गई। खैर बाद में मैं आ गया अपने आयरन फार्म पे और स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड करने लगा। और भाई ये देखो अभी अपने पास कितना सारा एमरल्ड आ चुका है। तो अपने पास एमरल्ड तो बहुत आ चुके थे, लेकिन अभी अपने को चाहिए था बुक। तो देखो इधर हमने डिसाइड किया था कि हम एक शुगर केन फार्म बनाएंगे, और शुगर केन फार्म बनाने के लिए हमको बहुत सारा रेस्टोरेंट लगेगा। लेकिन भाई अपनी फॉर्च्यून वाली पिकैक्स बिल्कुल ही खत्म होने को आई थी, और भाई इसे रिपेयर करने में इतना सारा एक्सपी ले रहा था। तो भाई फिर मेरे 900 IQ वाले दिमाग में एक बढ़िया सा प्लान आता है। तो अपने पास 36 XP थी और भाई पिकैक्स को रिपेयर करने में 18 XP चाहिए था। तो उससे अच्छा तो यही है कि हम एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे और उसमें अपने टूल एन्चेंट करेंगे। क्या पता हमें उसमें ही फॉर्च्यून मिल जाए। मस्त प्लान है। अब भाई एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बुक शेल्फ भी चाहिए रहेगा, तो मैंने एक लेक्टन बनाया और भाई फिर एक विलेजर नैतिक भाई को लाइब्रेरियन बनाया और बहुत सारे बुक शेल्फ ट्रेड किए। पता नहीं ये नाम बोलने की आदत मेरे को कब बैठेगी। खैर भाई बाद में हमने एन्चेंटमेंट टेबल बनाया और अपने ट्रेडिंग हॉल के पीछे वाली साइड लगा दिया। ऑलराइट, तो हमारा एन्चेंटमेंट सेटअप बन चुका है। और हाँ ऑफ कोर्स ये अभी के लिए तो टेम्पररी है, इसके लिए हम एक अलग से एरिया बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी पिकेक्स को डिसएंचेंट किया। और हाँ ये जो सारी बुक देख रहे हो वो है अनब्रेकिंग 2 की बुक, जो कि मैंने ऋषभ भाई से ली थी और मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ यार। खैर उसके बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल पे आके अपनी पिकेक्स एन्चेंट करने के लिए रखी। और भाई इधर अनब्रेकिंग 3 मिल रहा था, तो भाई मैंने फटाफट एन्चेंटमेंट लगा ली। और अनब्रेकिंग के साथ साथ मेरे को एफिशिएंसी 4 भी मिल गई। फिर मेरे को चुल मचती है एक्स एन्चेंट करने की, तो मैं फटाफट कुछ डायमंड लेता हूँ और एक ब्रांड न्यू एक्स बनाता हूँ। और फिर मैंने इसको एन्चेंट करने के लिए रखा। और इधर मेरे को सड़ी हुई शार्पनेस 3 की एक्स मिल रही थी, तो भाई मैंने एक्स पे एफिशिएंसी 2 की एन्चेंटमेंट लगाई और इसको डिसएन्चेंट कर दिया और एक्स को वापस एन्चेंट करने के लिए रखा। फिर भी ये बवासीर दे रही थी। और भाई ऐसा ही एन्चेंट डिसएन्चेंट करते करते फाइनल अब मेरे को ये अनब्रेकिंग 3 दे रही थी, लेकिन अभी अपने पास इतनी एक्सपी नहीं है। लेकिन भाई तभी मेरे को याद आता है हमने इधर से बहुत सारे कॉर्ड्स लाए थे, तो भाई मैंने इधर से कॉर्ड्स लिए और फिर एक टावर बना के उन्हें माइन करने लगा। और 30 XP होने के बाद मैंने एक्स को एन्चेंट किया। और भाई अनब्रेकिंग के साथ साथ हमको एफिशिएंसी और फॉर्च्यून भी मिल गई थी। एंड भाई फाइनली इतना सब करने के बाद अब हमको याद आता है कि हमको विलेजर के नाम भी रखने हैं। तो फिर मैंने स्टोरेज रूम से बहुत सारे एमरल्ड उठाए और फिर ऋषभ भाई को मैक्स करने लगा। और फाइनली अब हमको नेम टेग मिल रहा था। तो भाई सबसे पहले तो हमने बहुत सारा वुड माइन किया। तो चलो भाई नुब्रून ने शुभ शुरुआत कर दी थी मरने की, और अब भाई उसको उसका सामान नहीं मिल रहा था, तो मैं चला गया उसकी मदद करने। और भाई पूरे जंगल में भटकने के बाद फाइनली अब जाके मेरे को इसका सामान दिखता है। तो भाई मैं फटाफट नीचे जाता हूँ, इस चिलकुट को मारता हूँ और फिर नुब्रून को इसका सामान दिलवाता हूँ। हाँ भाई यही काम है मेरा इस वर्ल्ड में। खैर हमने जितना भी वुड माइन किया था वो हमने आयरन फार्म पे जाके स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड कर लिए। और फिर भाई मैंने बहुत सारे नेम टेग लिए और फिर नेम टेग से विलेजर के नाम रख दिए।
तो फाइनली हमने सब विलेजर के नाम नेम टैग से रख दिए हैं। खैर भाई, नामकरण की प्रथा करने के बाद नुब्रून मेरे को बोलता है कि वो एक एक्सपी फार्म जानता है जिसमें भाई हमको 3 मिनट में 120 एक्सपी मिलेगी। तो भाई ऐसा चमत्कारी एक्सपी फार्म तो मेरे को भी देखना था। तो भाई सबसे पहले तो हमने फार्म बनाने के लिए एक जगह डिसाइड की। उसके बाद हमने 3x4 का एक एरिया माइन किया और उसे 2 ब्लॉक नीचे डिग कर दिया और उसके साइड में भी 3x3 का एक एरिया बनाया और उसे 2 ब्लॉक नीचे डिग कर दिया। और नीचे जाने के लिए नुब्रून ने इधर एक रास्ता भी बनाया। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर उसके बाद हमने बीच में एक कैक्टस लगाया और उसके ऊपर कुछ ऐसे ट्रैपडोर लगा दिए। उसके बाद कैक्टस के ऊपर वाले ब्लॉक को छोड़ के बाकी सब में ग्लास लगा दिए। और नुब्रून बोल रहा था अभी हमको चाहिए एक्सेलोटल। क्या ये क्या पक रहे हो मात? मेरे को भी थोड़ा वियर्ड लगा एक्सेलोटल ये फार्म में क्या काम आएगी, लेकिन खैर मैंने नुब्रून को भेज दिया एक्सेलोटल लाने। और भाई मैं आ गया अपने घर के पीछे वाली साइड। और एक बार तुम लोग ये देखो यार, कितना उबड़ खाबड़ और गंदा लग रहा है हमारे पीछे का साइड घर का। और भाई ये पूरी जगह को फ्लैट करने के बाद इधर हम एक ट्री एरिया बनाएंगे। हाँ तो चलो फटाफट लगते हैं काम पे। तो भाई मैं जगह ठीक कर ही रहा था तभी नुब्रून मेरे को बोलता है उसको एक्सेलोटल मिल गया। तो भाई मैं भी घोड़े को लेकर निकल जाता हूँ उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट पे। और भाई जब मैं इधर आया तब मेरे को पता चला ये एक आर्मरडिलो है और ये आर्मरडिलो को कब से एक्सेलोटल बोल रहा था यार। खैर उसके बाद हम दोनों एक एक आर्मरडिलो को अपने घर ले जाने लगे। तो आर्मरडिलो को घर पे लाने के बाद हमने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और भाई उसमें एक पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन बनाया। और फिर हमने रात होने पर एक ज़ॉम्बी को पकड़ा, उसको लप्पू नाम दिया और फिर साइड वाले गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से उसको कवर कर दिया। ऑलराइट, इतना करने के बाद हमने कैक्टस के पीछे वाले कोने पर पानी डाल दिया और अभी हमको इन दोनों आर्मरडिलो को उस कैक्टस के ऊपर डालना पड़ेगा। तो भाई मैंने जैसे ही पहले आर्मरडिलो को डाला उसका तो गेम बच गया यार, लेकिन दूसरा सेफली पहुंच गया। बाद में मैंने ब्रूइंग स्टैंड से पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन उठाया और भाई जैसे ही मैंने ये पोशन आर्मरडिलो के ऊपर मारा तभी तक छिपकलियां स्पॉन होने लगी। हाँ मतलब यही सिल्वर फिश। और अब भाई हमें बस इधर आके इन छिपकलियों को मारना है। और हमारी एक्सपी देखो यार कैसे बढ़ रही है। और यार उधर इतनी सारी सिल्वर फिश स्पॉन हो रही है कि मेरे को इधर आके बात करनी पड़ रही है। और भाई अभी इस एक्सपी फार्म की मदद से हम अपने आर्मर और टूल को बनाने वाले हैं एकदम ही गॉड लेवल। तो सबसे पहले तो मैंने घर जाके बहुत सारा लैपिस लाजुली लिया। उसके बाद मैंने एक ब्रांड न्यू जूते और एक शॉर्ट बनाई। और अभी तुम लोग एंजॉय करो पूरी एन्चेंटमेंट प्रोसेस का टाइम लैप्स।
ओके गाइस, तो हमारे पूरे आर्मर और टूल में एकदम ही बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट लग चुकी है, लेकिन सबसे पहले इन सबको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई, आप लोगों को मेरा आर्मर बहुत ही चमकीला लग रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने सेटिंग में जाके, एक्सेसिबिलिटी में जाके, ये जो नीचे की दो लाइन है, ग्लिंट स्ट्रेंथ एंड ग्लिंट स्पीड, इन दोनों को मैंने 100 कर रखा था। दैट्स व्हाई आपको मेरे टूल्स एंड आर्मर एकदम ही चमकीले दिखाई दे रहे होंगे। खैर, इसके बाद मैं आ गया अपना आर्मर रिपेयर करने। तो यार फाइनल अपना पूरा आर्मर रिपेयर तो हो चुका था, लेकिन भाई हमने हमारा ट्राइडेंट तो एन्चांट ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारा एक्सपी कलेक्ट किया, फिर ट्राइडेंट में रिपटाइड लेने का ट्राई करने लगा। एंड भाई थोड़ी ही देर बाद मेरे को रिपटाइड मिल भी जाता है। इतना करने के बाद मैंने अपनी शवल में भी मेंडिंग लगा ली। एंड ऑल्सो गाइस, हमारे टूल जो है वो एफिशिएंसी 4 के है। तो भाई मैंने बहुत सारा वुड माइन किया, स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड किए, फिर मैंने विशाल भाई से 2 एफिशिएंसी 5 की बुक ली। वैसे यार बहुत महंगी बुक ट्रेड कर रहे हो विशाल भाई, कम कर देना वरना। सॉरी 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 सॉरी। तो चलो भाई, विशाल भाई से एफिशिएंसी 5 की बुक लेने के बाद मैंने अपनी पिकेक्स में और एक्स में लगा दी। इतना करने के बाद मैंने प्रणय भाई से 2 फॉर्च्यून 2 की बुक ली और उन्हें जोड़ के पिकेक्स में लगा दिया। ऑलराइट, तो अपने आर्मर में पूरी एन्चांटमेंट लग चुकी है। तो देखो, अपने हेलमेट में, चेस्ट प्लेट में और लेगिंग्स में प्रोटेक्शन फॉर अनब्रेकिंग प्लस मेंडिंग है, लेकिन भाई अपने जूतों में फायर प्रोटेक्शन और फेदर फॉलिंग है। बाकी अपनी स्वॉर्ड में लूटिंग 3, शार्पनेस 4 है और अपने एक्स में नॉर्मल एफिशिएंसी 5 है। एंड भाई हमारे बो में देखो यार, क्या ही तो मस्त मस्त एन्चांटमेंट मिली है। बाकी अपने पिकेक्स में भी वही है, नॉर्मल एफिशिएंसी 5 और फॉर्च्यून 3, और शवल में भी नॉर्मल एफिशिएंसी 5, और अपने ट्राइडेंट में भाई रिपटाइड लगा हुआ है, जिससे भाई हम नीचे पानी डालकर हवा में उड़ सकते हैं। और ऐसे मस्त मस्त एमएलजी। हाँ, तो ऐसे एमएलजी कर सकते हो। अब यार एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, हमारे फार्म में जो आर्मोडिलो था वो पता नहीं कैसे लेकिन मर गया यार। तो भाई हम दोबारा गए और 2 आर्मोडिलो को पकड़ के ले आए। तो घर पे लाने के बाद हमने इन दोनों को ब्रीड करवा दिया और एक आर्मोडिलो को वापस फार्म में डाल दिया। एंड भाई बाद में हमने ऐसा ही सेम फार्म दूसरी तरफ भी बना दिया। ऑलराइट भाई, तो हमने दूसरी तरफ भी ऐसा सेम फार्म बना दिया। अब भाई हमने फार्म बनाए हैं तो इनको डेकोरेट भी करना पड़ेगा। तो मैं अपने स्टोरेज रूम से फटाफट बहुत सारे कॉर्ड्स लेता हूँ। और हाँ, ये जो बीच में तुम लोग काली काली चीज देख रहे हो वो माउस का कर्सर है, जो कि मैंने फोन अपडेट किया उसकी वजह से चेंज हो गया। खैर, बाद में हमने बहुत सारे कॉर्ड्स माइन किए, उनके ब्लॉक ऑफ कॉर्ड्स बनाए एंड फिर कॉर्ड्स ऑफ ब्रिक बना ली, और फिर रात होने पर इन दोनों फार्म के बीच में लगा दिए, क्योंकि भाई दिन में करेंगे तो ज़ोंबी बेचारा जल जाएगा ना। बाद में मैंने कॉर्ड्स पिलर बनाए और चारों कोनों पे 3-3 ब्लॉक लगा दिए। फिर भाई मैंने इधर कुछ ऐसे स्टेयर लगा दी और बाद में छत बना दी। एंड भाई बाद में छोटी मोटी डिजाइनिंग करने के बाद फाइनली अपना रास्ता बन के तैयार हो चुका है। हाँ, ये हमारा रास्ता होने वाला है। और इधर पीछे की साइड हम एक डब्बा जैसा बनाएंगे, जिधर एक साइड हमारे आर्मोडिलो रहेंगे और दूसरी साइड हमारे ब्रूइंग स्टैंड का एरिया रहेगा। सबसे पहले तो हम दोनों चले गए नेदर में बहुत सारे कॉर्ड्स एंड ब्लैकस्टोन माइन करने। एंड भाई यहाँ पे मैं कोच माइन करने जा रहा था और देखो क्या हुआ। भाई आज तो एंडरपर्ल ने बचा लिया। ऑलराइट भाई, तो सारा जरूरी सामान लेने के बाद हम निकल गए अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। तो घर पे आने के बाद मैंने सारा सामान एक चेस्ट में रख दिया और कुछ फर्नेसेस बना के उसमें नेदररेक्स मेल्ट करने के लिए रख दिए। इसी बीच नुब्रून मेरे को 2 स्वॉर्ड देता है कंबाइन करने के लिए, जिसमें उसको बेन ऑफ आर्थ्रोपोड की जगह पे शार्पनेस 4 लगाना था। तो मैंने दोनों स्वॉर्ड को कंबाइन कर दिया और मेरी वाली स्वॉर्ड नुब्रून को दे दी और उसकी वाली मैंने रख ली, क्योंकि भाई उसकी स्वॉर्ड में फायर एस्पेक्ट था। एंड मैंने भाई उससे झूठ बोला, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड के साथ साथ फायर एस्पेक्ट भी चली गई। अब बस ये वीडियो नुब्रून ना देखे साले तू। खैर भाई, बाद में हम लग जाता है अपना डब्बा बनाने में।
Bye, have a great time. एंड भाई पता नहीं रात के 12-12 बजे ये कहाँ पे जाता है। ऑल राइट गाइस, तो हमारा डब्बा बन चुका है। हाँ, बाहर से देखने में ये डब्बा ही लग रहा है, लेकिन अंदर से भाई मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। बाद में मैंने ये डिजाइन जो है वो फार्म के चारों तरफ कर दी। तो भाई हमारा ब्रूइंग स्टैंड एरिया बन के तो तैयार हो चुका है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको बहुत सारा नेदरवुड भी चाहिए रहेगा। तो भाई हम इधर कहीं पे अपना फार्म बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सब स्टोन वगैरह हटा के इधर डर्ट लगाता हूँ। फिर मैंने स्प्रूस के फेंस बनाए और एक बड़े से एरिया में लगा दिए। इतना करने के बाद थोड़ा थोड़ा गैप देके मैंने सोल सोइल लगा दी। हाँ यार, मेरे को इधर पता नहीं था सोल सेंट के ऊपर रुकता है नेदरवॉट। और भाई मैं जब इधर नेदरवॉट लगाने गया तब मेरे को पता चला सोल सेंट के ऊपर रुकता है नेदरवॉट। तो भाई मैं नेदर में के बहुत सारा सोल सेंट माइन करता हूँ और फिर घर पे जाके सोल सोइल की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। ऑल राइट भाई, तो हमारा छोटा सा नेदरवुड फार्म बन के भी तैयार है। और भाई अभी बारी है हमारे एन्चेंटमेंट टेबल की, तो चलो इसे भी फटाफट ठिकाने लगाते हैं। एंड भाई हमारे एन्चेंटमेंट एरिया को हम इस साइड बनाएंगे, तो चलो फटाफट लगते हैं काम पे। तो भाई फाइनली अपने सारे काम खत्म हो चुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो अगर आप इस साइड आओगे तो हमारा एक्सपी फार्म दिखेगा और अंदर से मैंने इसको काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। और थोड़ा आगे जाने पर आपको दिखेगा ये प्यारा सा नेदरवुड फार्म। एंड दूसरी साइड हमने बनाया ये प्यारा सा एन्चेंटमेंट सेटअप। और भाई ये जो ऊपर देख रहे हो वो एक फ्लैग जैसा है। अब भाई पता नहीं वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। खैर यही थी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना। एंड भाई अगर चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो भाई, 5K करवाना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही न्यू खतरनाक सी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। गुड बाय।